बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, बट इस पे ना क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए पता होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीन की प्रॉपर्टी क्या थी? सम ऑफ डिविएशंस क्या होता है? वहां पे होता है सम ऑफ डिविएशंस निल होता है। मीन के केस में सम ऑफ डिविएशंस निल होता है। मीडियन के केस में सम ऑफ डिविएशंस ऑफ आइटम्स फ्रॉम द मीडियन इग्नोरिंग साइंस इज द मिनिमम। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी हो तो हमें तो बस यही याद रहता है कि सम ऑफ डिविएशंस निल होता है। कह रहे नहीं, निल होता है मीन के केस में, क्योंकि वो तो एकदम प्योर एवरेज है। ये कोई प्योर एवरेज नहीं है, तो पोजिशनल एवरेज है। लोकेशन बस बता रही कि हाँ ये सेंटर मोस्ट वैल्यू है, ये एवरेज ले लो, चलो कोई नहीं। एग्जैक्ट एवरेज तो नहीं है ये, तो यहाँ जीरो नहीं होगा सम ऑफ डिविएशंस, यहाँ होता है मिनिमम। बस इतना बताना चाहिए, इट इज द मिनिमम। तो जो पोजिशनल एवरेज है वहां से जो सम ऑफ डिविएशन होगा वो लीस्ट होगा। Median is a positional average, hence it is not influenced by extreme values। पहले भी पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मीन वर्सेस मीडियन। मीडियन इज easier to calculate as compared to mean। Fluctuations in sample, general fluctuations of sampling affect median to a greater extent than mean। However, at times मीन कभी कभी अफेक्ट होता है, बट नॉर्मली मीडियन ज्यादा अफेक्ट होता है। जनरल फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग की साइज आपने बढ़ा दिया, मीन में तो हर एक वैल्यू कंसिडर हो रही है, तो वो तो वैसे ही कंसिडर कर रहा है। मीडियन में क्या होता है, एक्सट्रीम वैल्यूज को हम कंसिडर ही नहीं कर रहे। तो अगर सैम्पलिंग साइज बढ़ा देंगे, कह रहा है मीडियन तो फिर भी सेंटर मोस्ट वैल्यू है, तो वो एक्यूरेसी अफेक्ट होगी मीडियन के केस में ज्यादा। बट कभी कभी मीन में भी अफेक्ट हो सकती है, बट नॉर्मली मीडियन को ज्यादा अफेक्ट करती है। एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, मीन इज डेफिनेटली सुपीरियर टू मीडियन, मोर रिलायबल। ये प्रॉपर्टीज एक बार बस आप रीड कर सकते हैं, हम उस पे आएंगे अब क्वार्टाइल्स पे। जस्ट रीड वंस प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन, कंपैरिजन बिटवीन मीन, मेरिट्स, डीमेरिट्स, जस्ट रीड वंस, एक बार पढ़ लेना, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको हेल्प कर सकता है।